अब तक तो वो थके थे और इस बार तो मुझे लगता है कि वो पपेट बन गए हैं, क्रूर अन्याय कर रहे हैं। वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि पपेट की भूमिका में है, क्योंकि जितने जो मंत्री हैं वो भाजपा से हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों वो भाजपा से हैं, तो एक चेहरा सामने में रख करके और आप पपेट की मतलब कितना मैम ये 2012 की रिक्ति है, 2012 की रिक्ति है जो आज तक नहीं हुई है। तो इसकी वजह से ये अपने मतलब शांतिपूर्ण धरना पे बैठे थे, जो इनका अधिकार है, बावजूद भी अब यहाँ पे अपने हक की लड़ाई तो दूर की बात है, आप अपने अधिकार के लिए भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते। आपके अधिकारों का हनन करते हुए, आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका अधिकार है, उसका हनन करते हुए यहाँ पे पुलिस ने जो जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, जिस तरह से कैंप तोड़ा गया, और वो कैंप था जिसको ऑलरेडी प्रशासन से उसका परमिशन मिला हुआ था। ऐसा नहीं था कि इलीगल तरीके से परमिटेड एरिया में लाठीचार्ज किया गया, उस कैंप के अंदर जिसका कोई मतलब नहीं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी परमिटेड एरिया था, जहाँ पे परमिशन लेके बाकायदा वो लोग बैठे थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद भी जो उनके खाने की चीजें थी उनको बर्बाद किया गया, फेंका गया, इनको पीटा गया। कुछ नहीं देखा गया कि महिलाएं पीट रही हैं या पुरुष हैं या दिव्यांग, मतलब इस तरीके से उनको पीटा गया। और फिर कल जब हम पहुंचे थे तो आप लोग जो महिलाओं के लिए शायद जो जगह आप लोगों ने लिया था, कौन सी जगह थी वो? कम्युनिटी हॉल। वहाँ पे मतलब ये स्थिति थी कि जहाँ पे 25 लोग मुश्किल से आते या 50 लोग, वहाँ पे आप लोग 500 से ज़्यादा लोग उस हॉल के अंदर कल इकट्ठे होकर के आप लोग किसी तरीके से आप लोग रात बिताएं। क्या है मतलब जाग करके अपने 3 बजे तक तो मैं ही अपनी थी साथ में वहाँ पे, तो मैंने देखे वहाँ की स्थिति। तो ये है बात कि हक तो दूर की बात है, अधिकार के लिए लड़ाई चल रही है और ये जानना चाहिए आप लोगों को कि ये स्थिति क्या है अभी इस राज्य की। क्या अपने जो मतलब आप कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, सरकार हैं आप और आपको कोर्ट का भी नहीं मानना है, यानी आपको अपने हिसाब से कितनी ज्यादा आप आक्रमण हो गए हैं। कुछ दिन पहले बोला जाता था जो विधानसभा चुनाव था वो पूरी तरीके से नौकरियों पे ही माना गया था कि जो युवा की नौकरी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा था कि हम नौकरी देंगे। उन्होंने पहले 10 लाख की घोषणा करी तो उन्होंने कहा हम पीछे क्यों रहेंगे, हम दे पाए या ना दे पाए, हम तो कंपटीशन में हम 19 लाख की देंगे। कहाँ है आपकी पहले वाली जुमला है और आपकी पहले वाली नियुक्ति तो अब तक आपसे हो नहीं पाई, तो आप 19 लाख। तो किस तरह से ये झांसे की जो सरकार है उसकी हकीकत चेहरा आप लोग देखें और आप दिखाएं मीडिया के माध्यम से। 20 लाख रोजगार सृजन की बात, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, सरकार के पक्ष का जो बात है कि 20 लाख रोजगार सृजन की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह की बात संभवतः आप तक भी पहुंची हो। शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत है सर, हम लोगों से भी जवाब ले लेते हैं। नहीं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, 2021 की शुरुआत हो गई। तो आपके लिए शुरुआत क्या है? जो आपने वादा किया वो जब खत्म होने लगे तब आपकी शुरुआत होती है। कुछ तो दिखता, कुछ तो प्रोग्रेस दिखता कि हाँ नहीं स्थिति पहले से अच्छी हुई है। तो आप आत्मनिर्भर किसान की बात कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और अभी जब आपसे जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम दे तो रहे, हम तो अनुदान दे रहे हैं और हमने 6000 राशि की घोषणा करी है। तो हमें आपकी 6000 की राशि की अनुदान नहीं चाहिए। आपने कहा था कि आय दुगनी होगी, तो वो दुगनी आय कहाँ है? जो 2021 की शुरुआत, अब तो पहला महीना भी खत्म होने वाला है, तो वो कहाँ है? देखिए किसी भी क्षेत्र की आप बात कर ले, अगर इसी पर ही बात करने आए हैं तो अगर क्या हमारे बिहार में जहाँ पे कि हिंदू धर्म की अगर बात कर ले, जैन, महावीर, बुद्धा सारे यहीं पे हैं, उसके बावजूद भी आपके टूरिज्म का क्या हाल है? क्या टूरिज्म एक बहुत बेहतर माध्यम नहीं हो सकता था यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए स्टेट को? लोगों को क्या उससे रोजगार नहीं मिलता? अरे देखिए एक सिंपल सी बात है, एक टूरिस्ट कहीं आता है, ट्रेन से उतरा, कैब में बैठा, कैब वाले को काम मिला, कूली ने सामान उठाया उसे काम मिला, जिस जगह पे पहुंचना है, जिस होटल में जाना है वहाँ पे काम मिला, उस होटल के अंदर जो एम्प्लॉय है जो काम करे उसे काम मिला, जिस जगह पे आप घूमने गए उसकी साफ सफाई रख रखाव के लिए जो लोग होते हैं आसपास दुकानें खुलती हों। ये क्या होता है? टूरिस्ट क्या होता है? पूरा एक चेन होता है जो कि रोजगार सृजन का बहुत बड़ा माध्यम है। और आप इतना बड़ा बिहार माना जाता है, महावीर, जैन, हर चीज का यहाँ पे, उसके बावजूद भी आपने एक भी ले दे करके अगर बात करेंगे तो कहेंगे हमने नालंदा को डेवलप किया ना, हमने राजगीर में काम किया ना, हमने बौद्धा पे काम किया ना, वो भी तब जबकि आपको डिफरेंट कंट्री का सपोर्ट मिला तब। आपने क्या किया यहाँ पे? बाकी नहीं थे। आप कल की रात भी आई थी 12 बजे के आसपास, 2 बजे और उसके बाद अभी नेता प्रतिपक्ष भी आए थे। आप यहाँ कब तक रुकेंगे इन लोगों के साथ?
मैं यहाँ पे हूँ इनके साथ, और अभी मेरा चूँकि मेरे गांव से जो भी पेशेंट वगैरह आते, मैं आज भी हूँ थी तो IGMS और PMCH के ही चक्कर लगा रही थी, क्योंकि अगर सब कुछ बहुत बेहतर होता तो शायद इस तरह से चक्कर लगाने वाली स्थिति नहीं होती। और लेकिन फिर वहाँ पर एडमिट कराया पेशेंट को, ये सब तो चल रहा है। और देखते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ साथ में हूँ, और भी कई काम, मैं मुखिया हूँ मेरे पंचायत की, तो अगर मेरे यहाँ से कुछ लोग आते हैं, और अभी दायरा बढ़ गया है मेरा, क्योंकि बेशक चुनाव मैंने लूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं उन 72,000 लोगों जिन्होंने भरोसा किया और जिन्होंने वोट किया, उनकी तो मैं मानती हूँ कि मैं अगर सदन की नहीं हूँ तो सड़क की विधायक हूँ। और क्या कहें हमारी सरकार का, इस नकारा सरकार का, कि हमें सड़क, हमारे ज़्यादातर लोग तो सड़क पे ही हैं, तो हम अगर ये कहते भी हैं कि हम सड़क के ही विधायक हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग ही कि जिस प्रकार से आपके जो विधानसभा के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव आपकी पार्टी के एक मुखिया एक तरीके से हैं, तो वो भी उन्होंने कहा कि मिलावटी बनावटी सरकार है और थके हुए बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं। नीतीश कुमार के अगर शासन को देखें, 2005 में सबसे पहले भी वो क्राइम कंट्रोल और पहली जो बड़ी नौकरी थी वो टीचर की ही लेकर वो आए थे और उससे ही माने गए थे। आपको क्या लगता है चौथे कार्यकाल आते आते तक क्या सच में वो थक गए हैं? वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है, और मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो थके थे, और इस बार तो मुझे लगता है कि वो पपेट बन गए हैं, क्रूर अन्याय कर रहे हैं। वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि पपेट की भूमिका में है, क्योंकि जितने जो मंत्री हैं वो भाजपा से हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों वो भाजपा से हैं, तो एक चेहरा सामने में रख करके, और आप पपेट की मतलब कितना, मतलब खुद को, मतलब उनका ऐसा नहीं था, शुरू का जो 5 साल का था उन्होंने किया है काम जो कि दिखा, लेकिन उसके बाद के में जिस तरह से जितना आपने किया ना, उससे ज़्यादा नीचे की तरफ वो चलता चला गया, जहाँ पे रोजगार की बात करना बेमानी है और मूर्खता है इस राज्य में, कि अगर हम बात करें तो सही में ऐसा लगता है कि वो थक गए हैं, और थकने के बाद अब पपेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरी तरीके से पपेट बन गए हैं वो। ठीक है मैम।